ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ दिन पहले इंटर लॉ की रिवीजन स्ट्रैटेजी डाली थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया फाइनल लॉ के लिए बताने के लिए। तो फाइनल लॉ में आज मैं दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो प्रिपरेशन और दूसरा रिवीजन। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो क्लासेस ली हैं ऑनलाइन, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, जो भी बोल लो, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन में तो मुझे बहुत कम बोलना है, 10% बोलना है। ज़्यादा मेरा डिस्कशन 90% जो है वो रिवीजन के ऊपर ही होगा। ये अराउंड 4 पेजेस हैं, देख लो आप, ये दिख रहा है आपको 4 पेजेस है। तो ये मैं पूरा डिस्कस करूंगा एकदम धीरे धीरे समझा के, और जब आपके साथ डिस्कशन होगा तो मैं बीच में मार्क भी करूंगा, और जो मार्क्ड एकदम 4 पेजेस का पूरा वो स्ट्रैटेजी होगा वो मैं उसका अपने वेबसाइट पे नोट्स पुट कर दूंगा, और लिंक जो है मैं अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो में नीचे तुमको लिंक भी मिल जाएगा नोट्स का, ताकि तुम क्लिक करके इसको रेफरेंस के तौर पे रख सको। प्रिपरेशन और रिवीजन के टाइम पे काफ़ी हेल्प करता है ये। ओके, लेट अस लुक एट दिस। मुझे आज कवर करना है तुम लोगों के साथ बेसिकली ये 7 पॉइंट्स कवर करने हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वेटेज, एक एक चैप्टर रिवाइज करने में एस्टिमेटेड टाइम कितना लगता है, रिवीजन के वक्त व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स फॉर रिवीजन, रिवीजन के कुछ स्पेशल टिप्स, अमेंडमेंट्स एंड देन फर्दर रिवीजन। तो ये सब मैं कवर करूंगा, एक बार देख लो। ओके, सबसे पहले आपको हेडिंग में दिख रहा होगा सीए फाइनल लॉ प्रिपरेशन एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी। सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। ये पेपर 4 है, ठीक है, मैं लिख देता हूं पेपर 4। अगर तुमको इलेक्टिव लॉ प्रिपरेशन के बारे में जानना है तो उसका अराउंड 1 ईयर पहले मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बना के पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके डाला था यूट्यूब पे। तो तुम मेरे चैनल में वीडियोस में सर्च करोगे इलेक्टिव पेपर का तो वो मिल जाएगा। तो आज का डिस्कशन इलेक्टिव पेपर में बिल्कुल नहीं है, इट इज़ अबाउट मेन पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। ये दो पार्ट में अपने, पार्ट 1 70% जिसको कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं, जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटीज लॉ। सेक्शन है कंपनी लॉ और सेक्शन भी सिक्योरिटीज, मतलब सेबी मार्केट का लॉस। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइडेड है। और फिर उधर है 30% का उस तरफ इकोनॉमिक लॉस, जिसके अंदर 6 चैप्टर्स तुमको दिखाई दे रहे होंगे। अब ये लाइन से चैप्टर्स का लिस्ट है, तुम देखो। कंपनी लॉ में वी हैव दीज 13 चैप्टर्स जो तुमको बोर्ड पे सामने दिख रहा होगा। डायरेक्टर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर, और फिर ऑल द वे इट गोज डाउन टू मिसलेनियस। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे क्या रिवाइज करना है बाद में। सेबी लॉस के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, एक है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सेबी एक्ट, और तीसरा लिस्टिंग रेगुलेशंस। एंड देन लास्ट में हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक लॉज में 6 चैप्टर्स हैं, फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्बिट्रेशन, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, सिक्योरिटाइजेशन मतलब सरफेजी एक्ट, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है। अब स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जो हमेशा बोलता हूँ। सबसे पहला होता है प्रेपरेशन और क्लासेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पूरे 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग में आप समझ लो 80% टाइम इसी में जाता है। 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग में 80% टाइम गोज इन प्रिपरेशन और क्लासेस। मतलब कि प्रिपरेशन क्लास से एक ही बात है, मतलब जब तुम क्लासेस कर रहे हो, तो मेरी क्लासेस जैसे कर रहे हो, तो से सीए फाइनल लॉ में 72 लेक्चर्स हो गया, अराउंड 2.5-3 घंटे का। वो लेक्चर्स को पूरा सुनना, चाहे तुम स्पीड या जैसे भी सुन रहे हो जो भी है, तो पूरा लेक्चर सुनना। मैं बोर्ड पे नोट्स बना रहा हूँ तो संग संग मेरे कॉपी करके नोट्स बना लिया। ये फर्स्ट स्टेज सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। इसमें हम लोग चैप्टर समझते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी क्लास में डिस्कस करके हम लोग सॉल्व करते हैं, संग संग हमारा एक कॉपी नोट्स भी तैयार हो जाता है, और बुक तो मैं तुमको दे ही रहा हूँ पूरा मेरी बनाई हुई। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग फेज है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 100 आवर्स रिविजन। 100 आवर्स मतलब आप समझ लो, अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ते हो तो 100 आवर्स मतलब 10 डेज लगातार, वैसा। तो ये 100 आवर्स रिवीजन जो है ना, ये आपको करना पड़ता है इन लास्ट 2 मंथ्स। नॉर्मली मैं लास्ट 3 मंथ्स बोलता हूं, पर क्या है ना कि लॉ ग्रुप 1 में आता है, तो इट इज बेटर कि ग्रुप 1 के पेपर्स को लास्ट 2 मंथ्स में करो तो दिमाग में ताजा रहता है। ठीक है, तो ये लास्ट 2 मंथ्स में होता है 100 आवर्स रिवीजन। इसका स्ट्रेटजी मैं आज डिटेल में भी डिस्कस करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ, फुल डिटेल में। काफी हेल्प करेगा तुमको व्हेन यू मेक अ प्लान फॉर योर स्टडीज, जब भी बनाओगे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक क्लैरिटी, एक डायरेक्शन मिलेगा तुमको। एंड देन लास्ट इज 2 डेज का रिविजन। वो मतलब बोलते हैं ना एग्जाम के ठीक पहले वाला रिविजन। वो एग्जाम के ठीक पहले जो हम लोग के पास 1.5-2 दिन का समय होता है,
उसमें कैसे एक बार रिवाइज करना चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा, वो आज का एजेंडा नहीं है, दैट वी कैन डिस्कस इन लेटर स्टेज, एग्जाम के पहले अक्टूबर वगैरह में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेन जो मेरा एजेंडा है वो ये है कि 100 आवर्स में कैसे रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अच्छा, फिलहाल प्रिपरेशन पे आते हैं। जैसा कि मैंने बोला आज के वीडियो में सिर्फ रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं, मैं प्रिपरेशन भी बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर क्लासेस हमें किस ऑर्डर में पढ़नी चाहिए। देखो, पढ़ते वक्त जो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स होता है व्हेन यू आर डूइंग योर क्लासेस, दैट टाइम इट इज डिफरेंट एंड एट द टाइम ऑफ रिवीजन योर सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स विल बी डिफरेंट। तो पढ़ते वक्त तो सीक्वेंस एकदम सिंपल है। सबसे पहले ऑलवेज यू शुड डू कंपनी लॉ, बिकॉज इंटर से जब निकलता है एक स्टूडेंट तो उसकी लॉ का जो बेस है वो बहुत मतलब तगड़ा नहीं रहता है, और फाइनल में जैसे ही तुम लॉ में कंपनी लॉ पूरा करते हो तुम्हारा एक लॉ का लेवल अलग बन जाता है, एक लेवल क्रिएट हो जाता है तुम्हारे लॉ में, ठीक है। तुमको ये समझना पड़ेगा लीगल नॉलेज दो जगह से आती है, या तो लॉ से या टैक्सेस से, पर टैक्सेस ग्रुप 2 में है और टैक्सेस हम लोग एकदम एंड में जाके पढ़ते हैं, और लॉ ग्रुप 1 में और वो पहले ही हो जाता है। तो जो एक लीगल बेस बिल्ड होगा ना वो इसी पेपर नंबर 4 लॉ से होगा, ये मैं बता देता हूं। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कई बार सजेस्ट भी करता हूं कि पहले आप लॉ करो फिर ऑडिट करो। उसका कारण है क्योंकि क्या होता है, कहीं से ये एक मिथ फैला हुआ है, स्टूडेंट से ही फैला हुआ है, हमारे बड़े सीनियर वगैरह वो लोग से फैला हुआ है कि इंटर ऑडिट और फाइनल ऑडिट बहुत सिमिलर है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक दो चैप्टर सिमिलर हो जाने का मतलब वो लेवल सेम नहीं हो गया। आप बोलोगे कंपनी ऑडिट सेम है, स्टैंडर्ड सेम है, पर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। फाइनल ऑडिट हैज हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स एक्स्ट्रा, एक लेवल होता है, मार्क्स बहुत टफ चेकिंग होती है। स्टैंडर्ड का सेम क्वेश्चन का सेम आंसर एक इंटर का स्टूडेंट लिखेगा और एक फाइनल का स्टूडेंट लिखेगा, उसके मार्क्स में बहुत डिफरेंस होगा। इंटर वाले को तो वो लोग मतलब मार्क्स देके छोड़ देंगे आराम से कि हाँ ठीक है 4 आउट ऑफ 4, फाइनल वाले को उसी में 0 पकड़ा देंगे वो। तो बहुत फर्क होता है लेवल का, और इसीलिए ऑडिट सब्जेक्ट अगर तुम पहले उठा रहे हो पढ़ने के लिए तो तुम्हारा लेवल बिल्ड नहीं होगा ढंग से। यू विल नॉट हैव दैट फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तुम मतलब बोलोगे ये तो सेम है सेम है सेम है, क्योंकि तुमको दिख नहीं रहा ढंग से, इसलिए तुमको सब कुछ सेम लगेगा। तो पहले लॉ करना चाहिए फिर ऑडिट, ठीक है। ऑडिट में अमेंडमेंट्स कम आते हैं इसलिए सबको सोचते हैं पहले कर लो, बट दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग। अरे अगर आपको पहले करना है आप ये करो ना, क्या नाम है, ये अकाउंट्स कर लो, SFM कर लो, कॉस्टिंग कर सकते हो, वो सब पहले कर सकते हो, ठीक है। कम से कम उन 3 प्रैक्टिकल पेपर से तुम्हारा थोड़ा एक लेवल तो चेंज होगा कि तुम इंटर से उठ के फाइनल लेवल पे आओगे। ऑडिट पहले हाथ लगाना डेंजरस हो जाएगा एकदम। कमिंग टू दिस वन, तो सबसे पहले तो कंपनी लॉ पूरा खत्म करना चाहिए तुमको। उसके बाद जाके सेकंड, सर हम सेबी का लॉज उठाएं कि इकोनॉमिक लॉज उठाएं। देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक बार कंपनी लॉ खत्म हो गया तब तुम सेबी वाले लॉज भी कर सकते हो, इकोनॉमिक लॉज भी कर सकते हो, इट हार्डली मैटर्स। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि इकोनॉमिक में घुस जाओ एक बार, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक लॉज में 6 चैप्टर्स हैं, सबका अलग फ्लेवर है, बहुत मजेदार है, काफी एकदम डिफरेंट वैरायटी मिलते जाएगा। एंड देन यू कैन गो टू सेबी लॉज। तो प्रिपरेशन करते वक्त तो सीक्वेंस ऐसा रहना चाहिए, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, सेबी लॉ। पर रिवीजन के वक्त जो 100 आवर्स रिवीजन है जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें सीक्वेंसिंग अलग होगा, विल कम टू दैट, ओके। चलो आगे मूव करते हैं। ये रहा, तो अभी मैंने आपके साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस कर दिया, अभी मैं वेटेज डिस्कस कर रहा हूं। अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस 2, 3, 4, ये मैं डिस्कस करूंगा। तो वेटेज जो सीए इंस्टीट्यूट ने बनाकर दिया है वो वेटेज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आओ। ये सबसे पहले कंपनी पार्ट 1 कॉर्पोरेट लॉ, फिर उसके अंदर सेक्शन है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4 से लेकर 6 तक, और फिर 7 से लेके लास्ट तक, 3 पार्ट्स में। बोला डायरेक्टर्स के जो 3 चैप्टर्स है उससे मिलाकर 30 to 35% वेटेज है। फिर इन्वेस्टिगेशन, अमेलगमेशन और ऑपरेशन से मिलाकर 15 से 20%, और बाकी सारा टॉपिक मिला के 25 से 40%। अब मैं सच बोलूं तो मुझे ये वेटेज एब्सर्ड लगता है, हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो बड़ा ग्रॉस है। स्टूडेंट वेटेज क्यों जानना चाहता है? वो इससे जानना चाहता है कि सर मैं कौन सा चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आएगा वो कर लूं और किससे कम आएगा उसको छोड़ दूं, एक ये होता है। और दूसरा होता है कि प्रायोरिटी में उसको रखना चाहते हैं जिसका वेटेज ज्यादा हो। ये 2 एटीट्यूड है स्टूडेंट का। तो उसके लिए स्टूडेंट को चाहिए चैप्टर वाइज वेटेज, विच दे हैव नॉट गिवन। इन्होंने पूरे कंपनी लॉ को 3 भाग में डिवाइड करके वेटेज बता दिया, एक एक चैप्टर वाइज बताया नहीं।
तो उससे प्लानिंग और स्टडीज में कोई हेल्प नहीं मिलेगा, कुछ छोड़ भी नहीं पाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो तुम जरा बोर्ड पे 7 नंबर से लेके 15 नंबर मिलाकर 25 से 40 है, जबकि रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज अ स्मॉल चैप्टर, स्ट्राइकिंग ऑफिसर स्मॉल, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि, ये सब स्मॉल चैप्टर्स है। तो इसमें अगर इंडिविजुअली इन्होंने वेटेज बताया होता तब तो फिर भी फायदा होता कि तुम छोड़ दो एग्जाम के लिए या मत छोड़ो, पूरे का मिला के बता रहे हैं तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होता मेरे को रिवीजन करते वक्त इससे, ठीक है। तो ये वेटेज फिर भी मैंने एक बता दिया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या वेटेज है क्या नहीं है, तो आईसीआई ने ये वेटेज दिया, वो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। वैसे ही सेबी लॉस के लिए, सेबी लॉस में जो 3 चैप्टर है उनका वेटेज है 15 से 20%। अच्छा, इकोनॉमिक लॉस में थोड़ा संभाल के, हाँ, इकोनॉमिक लॉस में फेमा और सिक्योरिटाइजेशन एक्ट मिलाकर, इसमें वो ईसीबी, ओडीआई, इंपोर्ट वो सब तो है ही, वो मिला के 20 से 30% है। मनी लॉन्ड्रिंग का अकेले 20 से 30% है। तो प्लीज मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, अकेले 20 से 30% का वेटेज है। 2 नए चैप्टर जो इकोनॉमिक लॉज में आए थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन और आर्बिट्रेशन एक्ट, ये सीए फाइनल के सिलेबस में तो है परंतु सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं है। ये 2 चैप्टर का वेटेज मिला के 20 से 30% और आईबीसी अलोन 20 से 30%। और आईबीसी कोड तो मैं बोल रहा हूं कि जान लगा के पढ़ देना, बिकॉज आईबीसी कोड आज तो सीख लोगे, एक बार सीए बन गए फिर मौका नहीं आएगा सीखने का। बहुत सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनलों को बड़ी दिक्कत आती है, दे वांट टू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, पर उनको ये मिलता ही नहीं है कि कैसे पढ़ें क्या करें। तुम्हारे तो सिलेबस में तो तुम पढ़ के निकलोगे एकदम, तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा, तो इसको तो जान लगा के पढ़ना है एकदम। तो दैट वाज द वेटेज पार्ट। ओके, आई होप ये क्लियर है। ये सारा नोट्स मैं आई पुट ऑन इन द लिंक बिलो इन वीडियो। तो तुमको वेटेज हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट टाइम फॉर रिविजन, तो वो मुझे डिस्कस करना है। देखो फाइनल का लॉ पढ़ाते हुए मुझे अराउंड 8.5 ईयर्स हो गए, 8.5 ईयर्स। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ तुमको कि कितना कितना टाइम क्या क्या चीज में लगेगा। अच्छा, व्हेन आई से रिवीजन, तो रिवीजन का मतलब है कि मेरे बुक में हर चैप्टर के पीछे सारे स्कैनर का क्वेश्चंस और एमसीक्यू सब डाला हुआ रहता है। तो जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको वो भी रिवाइज करना है। ये 100 आवर्स वाला रिवीजन है, इसमें अगर क्वेश्चन आंसर रिवाइज नहीं करोगे तो कब करोगे? एग्जाम के पहले तो 1.5-2 दिन में क्वेश्चन आंसर हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इसमें हमको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, उसको लेकर कितना टाइम लगेगा मैं सब बताते जा रहा हूं, ठीक है। डायरेक्टर्स का जो पहला चैप्टर उसमें 8 आवर्स लगेंगे, वो इजी होता है, पर क्वेश्चन आंसर्स बहुत होते हैं इसीलिए 8 आवर्स लग जाएगा। मीटिंग्स एंड आरपीटी, ये हार्ड चैप्टर होता है सेकंड वाला, इसमें चैप्टर भी हार्ड और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें अराउंड 10 आवर्स लगेंगे। डायरेक्टर्स का जो थर्ड पार्ट है, एमडी वगैरह का अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन, चैप्टर छोटा है, क्वेश्चंस भी ठीक ठाक हैं, तो 6 घंटा इज इनफ फॉर दैट। ओके, ऐसे कर करके मैंने हर चैप्टर के लिए बताया है। तुमको लास्ट कॉलम में दिख रहा होगा ना तुमको, ये देखो हर जगह तुमको दिख रहा होगा लास्ट कॉलम में कि कितना टाइम लगता है रिवीजन के लिए। ये देखो, ये एक मेरी तरफ से अंदाजा है, ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई स्टूडेंट का कोई एक चैप्टर बहुत तगड़ा होता है, दूसरा चैप्टर वीक होता है, तो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन तो रहेगा ही, ठीक है। बट फिर भी मोर और लेस दीज आर द एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवीजन। ये तुमको प्लानिंग में हेल्प करेगा बहुत। ओके, ये मैंने सबके लिए दिया है। सेबी लॉस में जो पहला एक्ट होता है सिक्योरिटीज एक्ट, उसमें बहुत टाइम खाता है, 6 घंटा वो मान लो। फेमा नॉर्मली तो फेमा 4-5 घंटे में हो सकता है, परंतु फेमा में 3 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ईसीबी, ओडीआई, इंपोर्ट्स। अब ईसीबी, ओडीआई, इंपोर्ट्स में सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन आंसर स्कैनर तो है नहीं रिवीजन के लिए, खाली टॉपिक है तो टाइम कम लगेगा। पर फेमा का जो नॉर्मल पोर्शन है उसमें क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, तो रिवीजन में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो मैं सब मिला के बता रहा हूं, फेमा, ईसीबी, ओडीआई, इंपोर्ट 10 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। आईबीसी कोड बहुत बड़ा है, बहुत जबरदस्त है, अराउंड 90 to 100 पेजेस का आईबीसी कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको रिवाइज करने में 12 घंटे लेके चलो और करना ही चाहिए, वेरी यूजफुल, ठीक है। तो ये रिवीजन टाइम वगैरह मैंने बताया पर चैप्टर। ऊपर चलते हैं अभी। तो वेटेज अपना डिस्कस हो गया, एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवीजन भी हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टूडेंट डिमांड करता है वो है द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स इन विच आई शुड रिवाइज। तो वो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और मैं लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। आप एक दूसरे सब्जेक्ट, अभी हम लोग सीक्वेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। हम लोग एक दूसरे सब्जेक्ट के रिदम में होते हैं, फिर अचानक से निकल के लॉ में घुसते हैं। तो जब निकल के पहली बार लॉ में घुसते हैं रिवाइज करने के लिए, तो उस वक्त
यू हैव टू पिक अ चैप्टर जहां इजी भी हो, अति इजी भी नहीं हो, एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट भी हो और कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर्स होना चाहिए रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर। और हाँ, व्हेन यू आर रिवाइजिंग डायरेक्टर्स डोंट स्टार्ट विथ अपॉइंटमेंट। मैंने फर्स्ट डाला है, देखो किसको, ये रहा मेरा फर्स्ट डायरेक्टर्स का 3। क्योंकि होता ही है कि जब भी एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है 2-2.5 साल के वक्त में, तो डायरेक्टर्स का जो फर्स्ट चैप्टर वो तो बार बार रिवाइज कर लेता है, पर वो डायरेक्टर्स के 3 तक पहुंच ही नहीं पाता। तो उसी से स्टार्ट कर लो ना, और हार्ड नहीं, इजी है, समझ में आएगा सारा। मैंने बहुत सारे कॉपी नोट्स बना के दिए हैं, बुक से समझाया, आराम समझ में आएगा। यू स्टार्ट विद दैट। पहले डायरेक्टर्स का 3 करो, फिर डायरेक्टर्स का 2 करो, और फिर डायरेक्टर्स का 1 करो। तो जब तुम ये 3 चैप्टर कर लेते हो डायरेक्टर्स के रिवाइज, तो कंपनी लॉ में 30 to 35% का तुम्हारा एक सिक्योरिटी नेट क्रिएट हो चुका है। ये रहा 30 to 35%। नाउ इट इज टाइम कि अब आप कंपनी लॉ को एक बार रोको एंड यू जंप टू इकोनॉमिक लॉज। ओके, इकोनॉमिक लॉज में सबसे जबरदस्त चैप्टर आईबीसी कोड। अब तुम 4th टॉपिक है वो आईबीसी कोड उठा के रिवाइज करने बैठ जाओ। ये कर लोगे और कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स कर लोगे, तुमको लॉ में ना 40 मार्क्स का लगभग तुमको एक सेफ्टी मिल जाएगा कि हाँ यार मैंने 40 मार्क का पास लायक तो पूरा कर लिया है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो सिर्फ कंपनी लॉ करने से भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, सिर्फ इकोनॉमिक्स से भी नहीं आता, दोनों का एक अच्छा मिक्सचर होना चाहिए, देन यू गेट कॉन्फिडेंस। तो कंपनी लॉ का डायरेक्टर्स पूरा किया, नाउ यू डू आईबीसी कोड। अब आईबीसी कोड हो गया, अब थावस, अब पेशेंस। अब हम लोग वापस से जंप करेंगे पीछे की तरफ, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आप आओ, आ गए, ठीक है। अभी 4th टॉपिक क्या रिवाइज किया है, आईबीसी कोड। और आईबीसी कोड करने के बाद सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा रहेगा कि तुरंत की तुरंत मतलब मेरे क्या बोलते हैं कमांड में आ जाएगा, वो है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप को इग्नोर नहीं कर सकते, बड़ा चैप्टर है वाइंडिंग अप। मैंने खुद 12-13 घंटे लगा के 4 क्लासेस में पढ़ाया है, और वाइंडिंग अप से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अच्छा, इस बार अभी आने वाले समझ लो तुम 3 से 4 टर्म, नवंबर 2021 पूरा और 2022 का मई, आने वाले 4 टर्म तक, मई 22 तक वाइंडिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाइंडिंग अप रूल्स 2020 आ चुके हैं। जब मैंने बैच लिया था जनवरी टू मार्च 20 में, उसी दौरान वाइंडिंग अप रूल्स 2020 आ चुके थे, मैं पढ़ा भी चुका हूं, और उसके नोट्स भी 4 to 5 पेजेस के नोट्स है वाइंडिंग अप रूल्स 2020 के। मतलब एक्चुअली तो बहुत बड़ा है, मैंने उसको बहुत शॉर्ट करके एकदम सिंपल करके बनाया है, और वो वेबसाइट पे डला हुआ है। मेरे वेबसाइट में आप डाउनलोड्स में जाके देखोगे वाइंडिंग अप रूल्स का नोट्स मिल जाएगा, और मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया था, ठीक है। तो वाइंडिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाइंडिंग अप इतना बड़ा है सर, कंट्रोल कैसे करें? हमेशा पहले आईबीसी कोड पढ़ना चाहिए, फिर वाइंडिंग अप। तो अभी अपने 4th टॉपिक आईबीसी कोड पढ़े, हम लोग इंसॉल्वेंसी के रिदम में आ गए, अब वाइंडिंग अप हमको ईजी लगेगा। तो माई 5th टॉपिक विल बी वाइंडिंग अप, ठीक है। ये हुआ यहां तक का सीक्वेंस, वाइंडिंग अप। अब जब आप वाइंडिंग अप कर लियो, तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड, यू हैव डन अ लॉट ऑफ कंपनी लॉ, यू हैव डन डायरेक्टर्स, वन ऑफ द मैसिव पोर्शन, यू हैव डन वाइंडिंग अप। अगर मैं सिर्फ ये डायरेक्टर्स और वाइंडिंग अप को जोड़ दूं ना, तो लॉ में आप समझ लो आधा बुक हो जाएगा। आई विल शो इट टू यू। ये कंपनी लॉ की बुक देख रहे हो ना, इतनी मोटी सी, ये कितने पेज की है? अराउंड 584, 600 पेजेस की बुक है। अगर आप डायरेक्टर्स और वाइंडिंग अप जोड़ दो ना, तो वो तकरीबन आधा बुक खत्म हो जाता है कंपनी लॉ का। तो आपने बहुत जबरदस्त पोर्शन अभी कर लिया। यू हैव डन डायरेक्टर्स, यू हैव डन वाइंडिंग अप, ये बहुत हो गया। अब मेरा फोकस मूव करेगा इको लॉस के प्रति। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? स्टूडेंट लोगों को इको लॉस और सेबी लॉस हमेशा से हार्ड लगते हैं, ठीक है, उनको कंपनी लॉ इजी लगता है। और कंपनी लॉ में भी पूरा कंपनी लॉ नहीं, वो उनको सिर्फ डायरेक्टर्स अच्छा लगता है, बाकी वो छोड़ना चाहते हैं। पर पेपर उस तरह से सेट नहीं होता। पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है वो मिक्सचर होता है, कंपनी लॉ इको लॉ, कंपनी लॉ इको लॉ, कंपनी लॉ इको लॉ, ऐसे मिक्सचर होता है। तो अगर आप अपना इकोनॉमिक लॉज वीक रख लोगे, यू विल नेवर बी एबल टू राइट अ गुड आंसर इन एग्जाम। इसीलिए अब बहुत हो गया कंपनी लॉ, डायरेक्टर्स और वाइंडिंग अप कर लिया, गिव इट अ पॉज, यू गो टू इकोनॉमिक लॉस, डू इट नाउ। उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। कॉन्फिडेंस बढ़ता तभी है जब हम हार्ड चीज करें, इजी चीज करने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो नाउ वी गो टू अगेन इकोनॉमिक लॉस।
इकोनॉमिक लॉस में मैंने फेमा को अभी नहीं रखा है, उसका रीजन है कि फेमा अभी बहुत बड़ा हो चुका है ड्यू टू द 3 न्यू रेगुलेशंस। तो सरफेजी, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आर्बिट्रेशन, ये 4 आप कर लो। मतलब फेमा छोड़ के ये बचे हुए 4 आप कर लो एकदम सीक्वेंसली। सर सिक्योरिटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग ये दोनों आरबीआई कंट्रोल करता है, तो फ्लेवर थोड़ा मैच करता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, होम अफेयर्स अमित शाह जी हैंडल करते हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट तो जनरल जुडिशरी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 4 आप कर लो। फेमा एक बार छोड़ दो, उसको बाद में पकड़ेंगे। अब ये करने के बाद क्या होता है, आउट ऑफ 6 यू हैव डन 5 चैप्टर्स ऑफ इको लॉस, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इको लॉस में। नाउ यू कैन मूव टू कंपनी लॉ। तो अब वापस से अपने मूव करेंगे कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में आए, कंपनी लॉ में एक बंच है पूरा का पूरा, ये वाला 15 से 20 मार्क का एक पूरा बंच है, 15 से 20% का। इन्वेस्टिगेशन, अमालगमेशन, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, डू दैट 10th 11th एंड 12th, ठीक है। यहां तक यू हैव डन अ लॉट। ये मैंने लिख दिया था ऑलरेडी, यहां तक तुमने एक बहुत जबरदस्त पोर्शन कवर कर लिया है। अब तुम्हारा जो मन है तुम वो उठा सकते हो। मतलब अभी क्या क्या बचा हुआ है, कंपनी लॉ के छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, सेबी लॉज वाला पोर्शन बचा हुआ है, फेमा बचा हुआ है। पर उसको छोड़ के तुम देखो तुमने मैसिव पोर्शन, आई विल से ऑलमोस्ट लाइक 70% 75% तक कवर कर लिया है। तो अब तुम किसी भी ऑर्डर में मूव कर सकते हो, पर फिर भी मेरा सजेस्टेड ऑर्डर जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। एक बार जब हम लोग इतना कवर कर लेते हैं यहां तक, तब इट इज बेटर कि बाकी सारे चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर, स्ट्राइकिंग ऑफ, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि, एनसीएलटी, सब छोटे छोटे हैं। इनमें 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा ऑन एन एवरेज लगता है। तो फिनिश इट ऑफ। इन सबको मैं एक ही साथ रखूंगा 13th। ये सब मेरे लिए एक ही कैटेगरी के, इनमें एवरेज में वही 1-2 घंटा लगता है, उससे बेसी लगेगा ही नहीं। तो इनको आप अभी पूरा उठा के जड़ समेत खत्म कर दो। इससे क्या है कि आपको एक कंप्लीशन का फीलिंग आएगा कि माय कंपनी लॉ इज डन, तो तुम शांत माथे से आगे मूव कर सकते हो। देन यू हैव दिस सेबी लॉज एंड फेमा। फेमा करके सेबी लॉज में मत जाना, बिकॉज देखो इतना रिवीजन हो गया, सेबी को अभी तक तुमने टच नहीं किया है, तुम बाकी सब कर चुके हो। और फेमा में बता रहा हूं कि एक दिक्कत आएगा, फेमा का शुरू का इजी वाला पोर्शन जो आज तक था सिलेबस में वो तो आसान है, पर ईसीबी ओडीआई इंपोर्ट्स में जाओगे ना तो थोड़ा दिक्कत लगेगा, बिकॉज उसमें स्कैनर तो है नहीं। मैंने पढ़ाया है, मैंने अपनी तरफ से सजेस्टेड क्वेश्चंस बताए कि इन टॉपिक्स में ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट वगैरह, बट फिर भी स्कैनर की कमी है, ओके क्योंकि वो स्कैनर तो जब आना चालू होगा एग्जाम में तब से पता चलेगा। तो फेमा को एक बार होल्ड करना, पहले सेबी लॉस कर लेना, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। सेबी लॉस करते हो सर किससे पहले उठाएंगे, ऑलवेज सेक्रा एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसमें स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 14th के बाद एलओडीआर करना, लिस्टिंग रेगुलेशंस, ठीक है, फिर लिस्टिंग रेगुलेशंस करना। और सबसे जो मंडेन टाइप का है ना, मतलब एकदम बोरिंग, सेबी का ज्ञान, पेनल्टीज वगैरह, वो है ये 2 नंबर सेबी एक्ट 1992, तो उसको बाद में करना 16th। अब ये हो चुका हमारा, अब लास्ट एक ही टॉपिक बची है फेमा, इसको आप अब कर सकते हो 17th। अब आपका सारा खत्म, अब शांति से इस पे जाओ, जितना टाइम डिवोट करना है करो, ओके। सो दैट वाज द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स। ये सजेस्टेड है, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट अपना फेरबदल कर सकता है, मेरी तरफ से जो मुझे उचित लगता है वो मैंने बताया। तो अभी वी हैव डन 1 2 3 4, अब बचा रिवीजन टिप्स, अमेंडमेंट, रिवीजन। अब ये बस होने ही जा रहा है खत्म, तो अब इस पे अटैक कर रहे हैं। मैंने ये टोटल आवर्स लिखे हैं, कंपनी लॉ जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये इसमें टोटल 52 आवर्स है, सेबी में 11 आवर्स है, और फिर इकोनॉमिक लॉस के अंदर 35 आवर्स है। ये टोटल आता है अराउंड 98 आवर्स। तो अपने बातचीत के लिए इसको 100 आवर्स ही बोलेंगे। तो रिवीजन का सर कैसा स्ट्रेटजी रहेगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट अप्रोचेस एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक कोई और सब्जेक्ट में दिमाग नहीं लगाएंगे। ये स्ट्रेटजी अच्छी स्ट्रेटजी है, लीवरेज होता है इससे, क्योंकि दिमाग एक ही सब्जेक्ट के फ्लेवर में रहता है। 100 घंटा रिवाइज करना है, और अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ रोज के रोज, तो 10 घंटे करके भी मैं जाऊं तो 10 दिन में सिलेबस
खत्म। तो 10 days एट द रेट ऑफ 10 hours ईच डे, खत्म। ये एक स्ट्रेटजी है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सेकेंड अप्रोच सूट करता है कि एक दिन में सर 3-4 सब्जेक्ट लगाएंगे। सपोज 12 घंटे का स्टडी शेड्यूल है मेरा, 3-3 घंटे का 4 स्लॉट मैं पढ़ता हूँ और 1-3 घंटा मैं लॉ पे डालूंगा। तो अगर आप 3-3 घंटे करके रोज कर रहे हो तब तो यू विल टेक अराउंड 33 days, मतलब एक महीने में लॉ खत्म होते दिखेगा। ये अप्रोच भी चलेगा, ठीक है। ये अगर 33 के बदले 35 या 40 डेज भी हो जाए ना तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज तुम एक दिन में 4 सब्जेक्ट लगा के चल रहे हो, ठीक है। तो 40 डेज ऑल्सो गुड। सेक्शन नंबर का सर क्या करना है, मैंने कंपनी लॉ में, इकोनॉमिक लॉज में, सेबी लॉज में जो जो सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट बोला है कि सेक्शन नंबर याद कर लो, वो याद करना, हर सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज, आप अपनी ओन लैंग्वेज मेंटेन करो, कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनर को पॉइंट्स चाहिए, बात चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन लीगल लैंग्वेज, एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज कॉपी करना इम्पॉसिबल है। तो ओन लैंग्वेज में लिखो बट कीवर्ड्स और फ्रेजेस को मेंटेन करो। एक बहुत ही अच्छा चीज इंस्टीट्यूट ने डाला है, सीए इंस्टीट्यूट ने, रेफरेंसर, क्विक रेफरेंसर फॉर रिवीजन। मैंने हर सब्जेक्ट का, 8 सब्जेक्ट का क्विक रेफरेंसर फॉर रिवीजन का पीडीएफ लिंक अपने फेसबुक पे डाल दिया था। ये लॉ का है, तो ये अराउंड 26 पेजेस का है, ठीक है। तो तुम ये लिंक कॉपी करके जाना, 26 पेजेस का रेफरेंसर मिलेगा, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन आंसर, मेरे ये 2 बुक्स जो आप देखते हो फाइनल में, ये ब्लैक वाली कंपनी लॉ एंड रेड इकोनॉमिक लॉ, हर चैप्टर के लास्ट में सारा क्वेश्चन आंसर्स डाला है मैंने, अलग अलग जगह से एमसीक्यूज भी डाला है। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लास में कवर हो गए, प्लस तुम भी जब चैप्टर पढ़ोगे तो संग में रिवाइज करते करते चलना, कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन आंसर करने से। सर व्हाट अबाउट इंटीग्रेटेड एमसीक्यू, आरटीपी इंस्टीट्यूट मोस्ट प्रॉब्ली इसी मंथ में निकाल देगी। आज 7 अगस्त है, तो मोस्ट समझ लो तुम इंस्टीट्यूट 8 तो नहीं, आज 7 अगस्त है, इस महीने के एंड तक आरटीपी आ जाएगा। और आरटीपी में इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड केस स्टडी डालेगी, एमसीक्यूज वगैरह, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में। सर अमेंडमेंट्स, बोर्ड मीटिंग्स में जो अमेंडमेंट हुआ है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला जा चुका है। मैंने मीटिंग्स के ऊपर 3 अमेंडमेंट क्लासेस डाले थे, जिसमें से 2 जनरल मीटिंग पे और लास्ट वाला बोर्ड मीटिंग पे है, ठीक है। और भी अमेंडमेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे वो आते रहेंगे, मैं यूट्यूब पे डालता रहूँगा अमेंडमेंट्स, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अमेंडमेंट्स के नोट्स भी वेबसाइट में डाल दूंगा, लिंक्स भी दे दूंगा वीडियो में, तो अमेंडमेंट्स चलता रहेगा, ठीक है। एंड दिस टाइम आई विल बी कवरिंग 1 ईयर अमेंडमेंट, बिकॉज ये क्या नाम है, May 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं, तो नवंबर 19 के बाद सीधा नवंबर 20 में हो रहा है। तो सारे स्टूडेंट्स 2 टाइप के हैं, एक जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये नवंबर 20, और एक जिनके लिए ये क्या बोलते हैं बिलेटेड अटेम्प्ट है, क्योंकि वो पुश हो गया। तो पूरे 1 साल का अमेंडमेंट मैं डिस्कस कर दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आई विल बी टेकिंग रिविजन वीडियोस, तो वो ग्रेजुअली आते जाएगा। कुछ जो मुझे लगता है ये हार्ड कॉन्सेप्ट है, ये हार्ड चैप्टर है, उसका मैं रिविजन वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ये था पूरा सीए फाइनल लॉ का रिविजन स्ट्रैटेजी। सीएमए फाइनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये 2 बुक्स के अलावा एक और तीसरी बुक मिलती है, ठीक है, सीएमए फाइनल की 3rd बुक, और उसके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, उसका पूरा शेड्यूल भी वेबसाइट में डाउनलोड्स में डाला हुआ है, ठीक है। मेरा हमेशा ये सजेशन है कि सीएमए का जो स्टूडेंट है, सीएमए फाइनल का, उसको सबसे पहले ये सीए फाइनल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए। 2-3 चीज़ें उनके सिलेबस में नहीं है जो मैं बताता ही रहता हूँ हमेशा, और बाकी उनको ये कंप्लीट करना चाहिए। देन दे शुड गो फॉर दैट सीएमए फाइनल का एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है, जिसकी क्लासेस मैंने दी हैं और क्या नाम है बुक्स भी मैंने दी हैं, ओके। तो आई होप दिस एंटायर थिंग विल बी यूजफुल टू यू। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना और सिंसियरली इसको फॉलो करके अपना प्लान बनाना, ओके। थैंक यू।